रवि, अमन और सूरज तीन गहरे दोस्त थे। बचपन से ही साथ पढ़ाई करते, खेलते और एक दूसरे के हर मुश्किल में खड़े रहते थे। तीनों ने कॉलेज भी एक साथ ही ज्वाइन किया था। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन कभी कभी जिंदगी वो मोड़ ले आती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। सपनों का सफ़र। तीनों ने कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक साथ बिजनेस करने का सपना देखा। रवि की सोच तेज थी, अमन के पास शानदार प्रेजेंटेशन स्किल थे और सूरज को मार्केटिंग की अच्छी समझ थी। उन्होंने मिलकर एक स्टार्टअप की योजना बनाई और छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू कर दिया। शुरू में संघर्ष रहा, लेकिन कुछ महीनों में ही उनका बिजनेस चल निकला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दौलत और सफलता अक्सर रिश्तों की परीक्षा लेती है। जैसे जैसे उनका बिजनेस बड़ा हुआ, अमन और सूरज के मन में लालच पनपने लगा। रवि मेहनती था और बिजनेस के हर छोटे बड़े निर्णय में गहराई से सोचता था, लेकिन अमन और सूरज को अब लगने लगा था कि उन्हें रवि की ज़रूरत नहीं है। धोखे की शुरुआत। एक दिन अमन और सूरज ने प्लान बनाया कि वे रवि को बिजनेस से बाहर कर देंगे और पूरा मुनाफा आपस में बांट लेंगे। उन्होंने गुपचुप तरीके से कंपनी के दस्तावेज बदल दिए और रवि को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। कुछ दिनों के बाद रवि को एक कानूनी नोटिस मिला, जिसमें लिखा था कि उसे कंपनी से बाहर कर दिया गया है। वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब वह अमन और सूरज से मिला और इस बारे में पूछा, तो उन्होंने ठंडे लहजे में कह दिया, रवि, बिजनेस अब हमारे हिसाब से चलेगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। रवि को यकीन ही नहीं हुआ कि जिन दोस्तों को वह अपनी जान से भी बढ़कर मानता था, वही उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। उसके पास न कोई नौकरी थी और न ही पैसे। अपने ही दोस्तों के धोखे ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। संघर्ष और सफलता। रवि ने खुद को संभाला और एक नई शुरुआत करने की ठानी। हालांकि यह आसान नहीं था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे अपने कौशल पर ध्यान दिया, नई रणनीतियाँ अपनाई और कुछ सालों बाद उसने अपनी एक अलग कंपनी बना ली। अब रवि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, इज्जत, पैसा और नाम, लेकिन उसके मन में एक कसक थी। वह अपने दोस्तों से बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि उन्हें यह दिखाना चाहता था कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी ही असली जीत दिलाती है। एक दिन उसे खबर मिली कि अमन और सूरज की कंपनी डूब गई है। लालच और गलत फैसलों के कारण वे कर्ज में डूब चुके थे। वे उसी हालत में पहुंच चुके थे
जिसमें उन्होंने रवि को छोड़ा था। रवि ने उनकी हालत के बारे में सोचा और बिना किसी द्वेष के उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने दोनों को अपने कंपनी में काम दिया। जब अमन और सूरज ने रवि से माफ़ी मांगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, इतना कहाँ, दोस्ती अगर सच्ची होती है तो धोखा उसकी पहचान नहीं बन सकती। तुमने मुझे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। अमन और सूरज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज भी वे तीनों साथ थे, लेकिन उनकी दोस्ती एक नए सबक के साथ फिर से जिंदा हुई। धोखा दोस्ती को ख़त्म कर सकता है, लेकिन सच्चाई और क्षमा उसे फिर से जीवित कर सकती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें।